नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर्स के पीडीएफ अपडेट होते रहेंगे और साथ साथ ही मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे ज़रूर जुड़ें। तो इससे आपको जितनी भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, एक नई कॉन्ट्रोवर्सी ब्रू अप हुई है। तो ये सवाल उठ रहा है, आईएमडी की अगर बात माने तो मॉनसून डिलेड है। 3 जून को मॉनसून केरला में अराइव करेगी और कह सकते हैं इंडियन मेनलैंड में ऑनसेट होगा। वहीं अगर आप स्काईमेट की बात माने तो मॉनसून आ चुकी है। तो अब सवाल उठता है, मॉनसून आई है, नहीं आई है, मॉनसून का ऑनसेट हुआ है, तो क्या है भैया, चल क्या रहा है। तो आइए आज इसी से हम पर्दा उठाएंगे। तो मेन पर्पस है जानना कि भाई जब आईएमडी कहती है मॉनसून आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि बस बारिश हो गई तो मॉनसून आ गई। बारिश तो और भी कई कारणों से होती है, तो कुछ क्राइटेरिया होगा। तो आज के इस लेक्चर से हम वही क्राइटेरिया जानेंगे जिसके बाद आप कह सकते हैं मॉनसून का अराइवल हुआ है। तो स्काईमेट भी वही क्राइटेरिया फॉलो करती है जो आईएमडी का क्राइटेरिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस कंट्रोवर्सी के बाद आप जाने वो क्या है 3 क्राइटेरिया जो कि मीट होने पर आईएमडी कहती है मॉनसून का अराइवल हो चुका है। तो आइए ये टॉपिक आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर देखें तो सबसे पहले तो आईएमडी और स्काईमेट है क्या। तो हो सकता है हमारे बहुत स्टूडेंट्स हो कंफ्यूज्ड हो। तो आईएमडी दोस्तों आप अगर देखें तो एक सरकारी संस्थान है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ऑपरेट करती है। तो इसका मेन काम क्या है, जितना भी वेदर फोरकास्ट, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, इन सब को पढ़ना, समझना और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का इसका काम है। वहीं अगर आप स्काईमेट वेदर देखें तो ये एक प्राइवेट कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। एंड ये भी मॉनसून फोरकास्ट करनी शुरू कर दी थी 2012 से। तो अगर हम आईएमडी वर्सेस स्काईमेट कंपटीशन कंपैरिजन देखें तो दोस्तों ओवरऑल आप देखें तो ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। दोनों लगभग एक जैसा ही फोरकास्ट देते हैं। फिर वो चाहे 2013 का गुड हेल्दी मॉनसून हो ये प्रेडिक्ट करना, या 2014 में डेफिशिएंट रेनफॉल होगी ये प्रेडिक्ट करना। हाँ, थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंसेस एंड कंट्रोवर्सीज रहे हैं, पर ओवरऑल लगभग आप देखोगे तो एक जैसा ही इनका वेदर फोरकास्ट रहता है। बीच बीच में हुआ है, इन लोगों ने कभी कभी हुआ है कि आईएमडी ने कुछ और कहा है कि इस बार मॉनसून बिलो नॉर्मल होगी एंड स्काईमेट ने कहा है अबव नॉर्मल होगी। ऐसी चीजें भी हुई है, पर ये कम होता है, रेयर होता है। तो आइए अब जब आप आईएमडी और स्काईमेट को समझ चुके हैं तो आइए क्या है, कहां से ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो देखिए, तो दोस्तों 15 मई को आईएमडी ने फोरकास्ट किया था कि मई 31 को साउथ वेस्ट मॉनसून केरला में अराइव करेगी। तो आईएमडी का कहना था 15 मई को कहा था 31 में। वहीं स्काईमेट ने क्या कहा था, तो 13 मई को कहा था स्काईमेट ने कि मॉनसून अराइवल केरला में 30 मई को होगी, प्लस माइनस 2 दिन होगा। हो सकता है 1 तारीख हो जाए या हो सकता है 28 तारीख हो जाए, पर ज्यादा संभावना है 30 तारीख को मॉनसून अराइव कर जाएगी। अब क्या हुआ, तो अब आईएमडी ने कहा है कि भाई मॉनसून हो चुकी है डिले और वो केरला में 3 जून को ऑनसेट होगी। वहीं अगर आप स्काईमेट की बात करें तो वो कह रही है कि भाई मॉनसून ने सॉफ्ट लैंडिंग किया है और माइल्ड ऑनसेट हुआ है केरला में, और इसके साथ मॉनसून अराइव कर चुकी है। तो कई लोग कह रहे हैं कि स्काईमेट ने ऐसा स्टैंड लिया था पहले, जब कहा था कि 30 मई को मॉनसून अराइव होगी, तो बस उसे जस्टिफाई करने के लिए वो इस प्रकार का मई 30 मॉनसून ऑनसेट बोल रही है एंड मान नहीं रही कि उनसे फोरकास्ट गलत हो गया। आईएमडी ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टैक्स पेयर्स, एंड जो सच है वो सच है। हम तो कहते हैं वेदर फोरकास्ट में ये सब चलता रहता है 1-2 दिन। तो हमने पहले भी कहा था कि मई 31 को आएगी, लेकिन हमसे थोड़ी चूक हो गई और वो जून 3 को आएगी। एंड वेदर फोरकास्ट में ये सब नॉर्मल है, ये चलता रहता है, तो ये एक्सेप्ट करना होगा, ये ब्रेविटी होना चाहिए। तो अगर कोई कह रहा है मॉनसून अराइवल हो चुकी है तो वो गलत है, ऐसा आईएमडी ने कहा है। तो स्काईमेट क्या कह रही कि नहीं, मॉनसून अराइव हो चुकी है
और हमने देखो पहले भी कहा था, मई 13 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मॉनसून अराइव मई 30 को होगी इंडिया मेन लैंड पे। तो देखिए हम सही थे, तो इसके साथ चेस्ट थंपिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अब बहुत जरूरी है यह समझना कि आईएमडी के वो क्या क्राइटेरिया हैं जिनसे हम मॉनसून का ऑनसेट कह सकते हैं। तो दोस्तों आईएमडी के 3 क्राइटेरिया हैं, जो तीनों मीट होने पे ही, अगर तीनों मीट होंगे तो ही हम कहेंगे मॉनसून अराइव हुई है। तो पहला क्राइटेरिया है बारिश, रेनफॉल। तो दोस्तों अगर 10 मई के बाद आईएमडी ने वेस्टर्न कोस्ट में 14 स्टेशंस लगाए हैं, तो यहां पे 14 उनके वेदर रेनफॉल मेजरिंग स्टेशन है, रेन गॉज है, बारिश नापते हैं। तो ये कहां कहां पे है? लक्षद्वीप में है, कर्नाटका में है, केरला में है, मेजरली केरला में है। तो लक्षद्वीप में मिनिकॉय में, वैसे ही आप देखें तिरुवनंतपुरम, कोची, थ्रिसूर, मैंगलोर कर्नाटका में, फिर कोझिकोड केरला में। तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस हैं। तो इन 14 स्टेशंस में 10th मई के बाद अगर 60% ऑफ दी 14 स्टेशंस यानी 9 करीब, तो 9 स्टेशंस में भी, लगभग 9 स्टेशंस में भी यदि 2.5 mm से ज्यादा बारिश, 2.5 mm से ज्यादा बारिश 2 दिन तक कंटिन्यूअसली नाप ली जाए, तो हम कहेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हो गया। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये क्राइटेरिया की बात करें तो आईएमडी का कहना है कि अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, बारिश हो रही है केरला में, लेकिन 60% ऑफ दी स्टेशंस में 2.5 mm बारिश 2 दिन तक कंटिन्यूअसली नहीं देखने मिली है। तो पहला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है एज पर दी आईएमडी, लेकिन स्काईमेट का कहना है मीट हो चुका है साहब। चलिए नंबर 2, ये थोड़ा टेक्निकल है, काफी अखबारों में पढ़ा, तो दीज आर दी टेक्निकल जार्गन्स, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, ऐसे भी लिख दिया है। तो आइए इसको समझते हैं, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो नंबर 2 क्राइटेरिया है विंड फील्ड। तो विंड फील्ड की अगर हम बात करें तो मेजरली वेस्टर्ली विंड्स, ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं स्पेशली इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स देखिए 10 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से शुरू कीजिए 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाइए और 55 डिग्री टू 80 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में जाइए। इक्वेटर टू 10 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री टू 80 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इस बॉक्स में जो विंड्स चल रही हैं, आपको तो ये दिखाई नहीं होगा, तो ये जो विंड्स चल रही हैं, ये जो वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, इनकी बात हो रही है यहां। तो ये जो विंड्स हैं, जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये 600 हेक्टोपास्कल तक मेंटेन होना चाहिए। क्या है हेक्टोपास्कल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। 600 हेक्टोपास्कल, 600 हेक्टोपास्कल कितना हुआ? कुछ आप देखोगे ना तो ये कुछ आता है, कुछ सॉरी, हाँ, ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ 4 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर की हाइट पे आता हुआ आपको दिखेगा। 4.2 किलोमीटर की हाइट पे आता हुआ आपको दिखेगा यहां पे, ये देखिए 600 हेक्टोपास्कल। तो 4.25 किलोमीटर की हाइट तक, जमीन से लेके 4.25 किलोमीटर की हाइट तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में 600 हेक्टोपास्कल तक कुछ वेस्टर्ली विंड देखने मिलनी चाहिए। तो ये देखिए सैटेलाइट डेटा है आज का, इसी वक्त का जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग ये 600 हेक्टोपास्कल पर, जो कि इस वक्त है 4200 मीटर की हाइट। तो 4.25 किलोमीटर की हाइट पे जो विंड्स चल रही हैं वो वेस्टर्ली विंड तो दिख रही हैं, लेकिन जमीन से लेके इस हाइट तक आपको ये वेस्टर्ली विंड्स दिखनी चाहिए। एंड ये वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रांग होनी चाहिए जमीन से लेके 4.25 किलोमीटर तक। तो अगर आप बात माने आईएमडी की, तो ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा है, स्काईमेट कह रही है मीट हो जा रहा है। नंबर 2,
नंबर 2 विंड में ही क्राइटेरिया है जोनल विंड स्पीड। तो जोनल विंड यानी लैटिट्यूड के पैरेलल चलने वाली विंड। तो जोनल विंड स्पीड अगर हम देखें इस इलाके में, कहां पे, तो इस बॉक्स में 5 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 70 डिग्री ईस्ट टू 80 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इस बॉक्स में जो हवाएं चल रही हैं, कहां पर, किस हाइट पे, 925 हेक्टोपास्कल वाले हाइट पे, वो करीबन 15 से 20 नॉट्स की होनी चाहिए। 925 हेक्टोपास्कल पे इस बॉक्स में, वही बॉक्स यहां पर दिखा रहा हूं, 925 हेक्टोपास्कल यानी 750 मीटर करीब। तो यहां पे जो हवाएं चलनी चाहिए वो 15 से 25 नॉट्स की होनी चाहिए। यहां पर देखिए 20 इज ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं यहां पे हवाएं वेस्टर्ली भी हैं और कैसी दिशा, किस स्पीड पे है, 20 नॉट्स। और उससे थोड़ा सा अगर पर्पल हो जाएगा तो दैट विल बी 30। और ये क्या है, ये कुछ बीच वाला जो ब्राउनिश है, ये आप देखो तो कुछ 25 है। तो यहां पर आप देखो तो हवाएं लगभग 25 नॉट्स पर तो चलती हुई दिख रही हैं, लगभग 25 नॉट्स पे तो चलती हुई दिख रही हैं। तो 15 से 20 नॉट्स होना चाहिए एटलीस्ट। तो कुछ उसी रेंज में आपको चलती हुई हवाएं यहां पर दिखनी चाहिए। तो जो कि आप देखें तो अगर ये मीट होगा, यहां पे हवाएं चल रही हैं 15 से 20 के रेंज में, तो ग्रीनिश इज लाइट ग्रीन जैसे है, तो ये कुछ 15 है। एंड जितना डार्क होता जा रहा है, येलोइश साइड जाएगा तो 20 के करीब हिट कर रहा है, पर्पल 30 के आसपास है। तो करीबन 15 से 25 नॉट्स के स्पीड में, 15 से 20 के नॉट्स के स्पीड में हवाएं यहां पर होनी चाहिए उस बॉक्स में। कहां पर, 925 हेक्टोपास्कल वाली हाइट पे, जो कि 750 मीटर्स है। तो वो भी मीट होना चाहिए। तो यहां पर इसके बाद जो भी ये डेटा आपको लेना है, आईएमडी साफ साफ कहती है डेटा आरएसएमसी विंड एनालिसिस सैटेलाइट डिराइव्ड विंड्स होना चाहिए। तो आप अगर देखें तो आरएसएमसी दोस्तों आईएमडी का ही एक, आप देखो तो आईएमडी का ही एक आरएसएमसी अगर आप देखो तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, जो कि आईएमडी के अंदर ही काम करने वाला एक लैब है। तो कुछ वैसे ही आप समझ सकते हैं। तो वहां से जो डेटा मिल रहा है उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें दोस्तों, इसके बाद दोस्तों है आईएमडी क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है कि भाई जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी जमीन से निकल के जो रेडिएशन निकल रही है, अर्थ गर्म हो रहा है तो जो रेडिएशन निकल रही है वो कैसी रेडिएशन है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। पृथ्वी गर्म हुई है तो गर्म होके जो हीट रिलीज कर रही है, तो इनसैट के द्वारा जो कैलकुलेट किया गया हुआ आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होना चाहिए। कहां पर, तो लैटिट्यूड से 5 to 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 5 to 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 70 to 75 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो यहां पे ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये वाला जो बॉक्स यहां पर बन रहा है, तो मैं जूम करता हूं, तो लगभग ये वाले इलाके में एक बॉक्स अगर मैं बना दूं, है ना, बस यहीं पे अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बॉक्स बना दूं, आ गया, हाँ, यहां पे जो बॉक्स बन रहा है, यहां पे एटलीस्ट आउटगोइंग सोलर रेडिएशन 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। तो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर यानी कितना हुआ, तो लाइट व्हाइट है, फिर थोड़ा लाइट ब्लू, फिर और लाइट ब्लू। तो यहां पे जो आप देख रहे हो दिस इज 220 प्लस, ये जो है 220 प्लस है। ये जो थोड़ा सा डार्क है आप अगर देखो तो ये 200 to 220 के रेंज में है। तो उस बॉक्स में इस वक्त कितना है, 26 में से 30 में का डेटा है ये, तो आप देखोगे तो 200 प्लस है, 200 से 220 वॉट पर मीटर स्क्वायर यहां का रेडिएशन है। तो
आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कितना होना चाहिए? इट शुड बी बिलो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर ये भी अटेन होगा तो हम कहेंगे मॉनसून अराइवल हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद आप अगर देखें तो आईएमडी और स्काईमेट की अगर हम बात करें तो स्काईमेट की बात करें तो वो कहती है सारे वेदर पैरामीटर्स फुलफिल हो चुके हैं, मॉनसून अराइव हो चुकी है, सारे आईएमडी पैरामीटर्स फुलफिल हो गए। आईएमडी कहती है नहीं, डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज अंटिल 600 हेक्टोपास्कल क्या है? मच नहीं है, मजबूत नहीं है, थोड़ी कमजोर है वहां पर वेस्टर्लीज अंटिल 600 हेक्टोपास्कल हाइट। और वही रेनफॉल पैरामीटर देखें तो हर स्टेशन में फुलफिल नहीं हो रहा है, 50% ऑफ स्टेशन में फुलफिल होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बारिश कैसी है? इंटरमिटेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है 2 दिन में जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसके सिवा जस्ट अभी रिसेंटली कुछ मिनट पहले ये डेटा आया है जब मैं बना रहा हूं ये वीडियो, तो आईएमडी की बात माने तो मॉनसून नॉर्मल होनी चाहिए एंड स्काईमेट ने भी कह दिया है मॉनसून 103% अबव नॉर्मल होगा तो एवरेज रेनफॉल ही कहेंगे, हेल्दी नॉर्मल कहेंगे। आईएमडी भी कह रही है कि 101% ऑफ एवरेज रेनफॉल होगी। पुराना आईएमडी का डेटा था 98% होना था, लेकिन अब आईएमडी ने अपना डेटा अपडेट कर दिया है और उसके मुताबिक अब 98% नहीं है, अब 101% ऑफ मॉनसून होने वाली, यानी हेल्दी मॉनसून होने वाली है। इसके सिवा मॉनसून फोरकास्ट रीजन वाइज भी बताया है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 92 to 108% मॉनसून आपको देखने मिलेगी। वहीं अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मोर देन 106%, पेनिनसुलर इंडिया 93 to 107%, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कम मॉनसून है, कुछ आप देखें तो 95%। इसके सिवा इस बार एक कोर जोन का कंसेप्ट आया है जो कि आपको जानना है। तो मॉनसून कोर जोन, ये वाले इलाके को मॉनसून कोर जोन कहा जा रहा है। तो ये वो इलाका है जो कि लार्जली बारिश पर निर्भर करता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। खुशी की बात क्या है? मॉनसून कोर जोन में भी मोर देन 106% रेनफॉल इस बार रजिस्टर होने वाली है, अच्छी बारिश होने वाली है। तो मॉनसून अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ इंडिया के लिए नॉर्मल है एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दोस्तों इसके साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड बिल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आइकॉनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज में एनरोल करें, जो भी आपको पसंद आए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा एक कोर्स बनाए गए हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप है, प्राइजेस हैं, टॉप 1 to 50 रैंकर्स को बेस्ट सीएसई मेंटर्स आप देख सकते हैं, इनके द्वारा मेंटरशिप भी मिलने वाली है। इसके सिवा दोस्तों यस यू कैन ऑफर भी है, जिसमें दोस्तों यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में हमने 1 और 2 जून 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया है अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन। तो इसमें कॉम्बो प्राइसेस भी हैं, एक्सटेंशन मिल चुका है कॉम्बो प्राइसेस में। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अगर आप देखें तो 2 जून को एंड हो रहा है। वही अनअकैडमी नोट्स भी मिल रहे हैं और लोन्स एंड नो कॉस्ट ईएमआई भी हैं। तो बस 2 दिन बच रहे हैं, नाउ इज द टाइम, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस कोर्सेज की कॉस्ट की बात करें तो प्लस कोर्स की कॉस्ट है 2 साल की 64,800 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों 2 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी है और साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट भी है। तो KC10 कोड से एनरोल करें, इंडिया की लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।